नमस्कार दोस्तों। आज दिनांक 3 मई 2026 है। मैं डॉक्टर अवधेश प्रसाद आज होम्योपैथिक दवा एगारिकस मस्केरियस के संबंध में बात करेंगे कि एगारिकस मस्केरियस हम लोगों के लिए किस प्रकार लाभदायक है, उसके कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसका हम उसका उपयोग करें। मानव का कौन सा लक्षण शरीर में उत्पन्न हो जाए जहाँ पर एगारिकस मस्केरियस का प्रयोग करें। दोस्तों, एगारिकस मस्केरियस फंगस कुकुरमुत्ता से तैयार किया जाता है। यह हैजा रोग, विकार, ज्वर विकार में इसका व्यवहार होता है। इसके अलावा नाड़ी और अंग प्रत्यंग का कांपना, फड़कना, दर्द का तिरछा तिरछा इस लक्षण होता है। और स्नायु केंद्र, मस्तिष्क, मेरुदंड इत्यादि पर इसकी विशेष क्रिया होती है। कमजोर, वृद्ध तथा जिनकी त्वचा पेशियां ढीली होती हैं, ऐसी मनुष्यों के लिए एगारिकस मस्केरियस बहुत ही लाभदायक होता है। और वह शारीरिक लक्षण जिस पर हम एगारिकस मस्केरियस का प्रयोग करते हैं। पहला लक्षण, सोकर जागते ही हाथ पैर अंग प्रत्यंग अनजान में ही हिलते हो। सोते ही यह अंग प्रत्यंग हिलना बंद हो जाता हो। तांडव या कंप वायु प्रत्यंग के साधारण स्पंदन, कंपन, फड़कना से समूचा शरीर कांपने और फड़कने लगता है। ये लक्षण होना चाहिए। दूसरा, मियादी बुखार और मुंह ज्वर में हमेशा रोगी उन्मादित रहता है, उस स्थिति में इसका प्रयोग होता है। तीसरा, शरीर के कितने ही स्थान जैसे नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर फूल जाते हैं, लाल और गर्म हो जाते हैं एवं खुजलाते हैं, वहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे। कमर एवं कुल्हे की हड्डी में ऐंठन और छूने पर घाव की तरह दर्द हो, वहां कोई काम काज करने और बैठने पर दर्द बढ़ जाए, वहां पर भी इसका उपयोग होता है। और बहुत ज्यादा परिश्रम या शुक्र क्षय के कारण मेरुदंड का उपदाह हो जाए, तो वहां पर भी इसका प्रयोग होता है। और जो लोग ज्वर या किसी बीमारी में बहुत जल्दी विकार ग्रस्त हो जाते हैं, उनका तथा श्रावियों का सिर दर्द अगर होता है, उसमें भी एगारिकस मस्केरियस का उपयोग होता है। किसी भी प्रकार के चर्म रोग के दाने निकलना बंद होकर अगर मिर्गी हो जाता हो, तो वहां भी एगारिकस मस्केरियस का प्रयोग किया जाता है। और हिलने डुलने पर शरीर में दर्द हो, ठंडी हवा अगर सहन नहीं होता हो, तो वहां भी एगारिकस मस्केरियस का प्रयोग होता है। इसका ज्वर विकार, विकार में रोगी बड़बड़ाता रहता है, बीच बीच में चिल्ला उठता है, अनशन बेमतलब की बातें कहता है, बिछावन से उठ बैठता है। पकड़ कर अगर रोगी को सुला देने पर भी यह उठने की चेष्टा करता है, बिछावन से भागने की चेष्टा करता है। समूचा शरीर जगे रहने पर अधिक कंपन करता है और सोने पर इसका कंपन कम हो जाता है। और इस समय इसे प्यास नहीं रहती है। इस समय एगारिकस मस्केरियस का प्रयोग होता है। और श्वसन तंत्र की बीमारियां, श्वसन तंत्र में फेफड़े में ठीक ठीक खून का दौरा न होने के कारण ऑक्सीजन वायु का प्रवेश नहीं कर पाता है, जिससे रोगी के श्वास प्रश्वास में बहुत तकलीफें होती हैं। जी भरकर सांस नहीं ले सकता, रोगी हांफा करता है। और अक्सर हैजे की आखिरी अवस्था में ऐसे ही लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, वहां पर इसका प्रयोग है। और आपेक्षिक स्नायुविक खांसी में और कलेजे में गड़बड़ धड़कन हो जाने पर भी इसका लाभदायक उपयोग है।
नाक की बीमारी, नाक में न सर्दी लगे, न नाक में किसी तरह का प्रदाह ही हुआ हो, फिर भी नाक से बहुत ज्यादा परिणाम में पानी की तरह पतली सर्दी का अगर श्राप श्राप झरे, उसके साथ में छींक भी आया करे, तो यहाँ भी एगारिस्कस मस्केरियस लाभदायक है। और फोड़े फुंसी, छोटे बच्चों के ओठ में फोड़े और फुंसियों की तरह एक तरह का उद्भिद निकलते हैं, और अंत में वे छाले बन जाते हैं, और उनके भीतर पीले रंग का रस भर जाता है। वहां भी एगारिस्कस मस्केरियस का प्रयोग होता है। दर्द, इसमें दर्द की विशेषता है ये कि कोनेदार या तिरछा तिरछी जाता है तिरछा तिरछी जाता है, जैसे ऊपर का अगर बायां हाथ हो तो नीचे का दाहिना पैर होगा, ऊपर का अगर दाहिना अंग हो तो नीचे का बायां अंग होगा। ऐसे इसका दर्द जो है वह जाता है, इस तरह कोना कोनी दर्द इसका चला करता है। एगारिकस के सभी दर्द स्नायुक होते हैं, इसलिए जीभ का स्नायुक दर्द, मुंह एवं दांत का स्नायुक दर्द में इसका लाभ होता है। सिर दर्द, ये माथे की एक बहुत छोटी सी जगह पर ऐसा मालूम होता है मानो कोई कांटी ठोक रहा हो, और दर्द की जगह बहुत ठंडी रहती है, और इतने ठंडी के जैसे बर्फ रखी हुई हो और वहां बर्फ की सुई दी जा रही हो, ऐसा लक्षण अनुभव होता है। और आंख की बीमारी, धुंधला दिखता है, आंखों से बहुत ज्यादा काम लेने से इस ढंग की बीमारी होती है। पलक, आंखें की पुतली कांपती है, और आंखों में अकरन और खिंचाव होता है। ये सब अधिक जब भी काम लेते हैं आंख से तो होता है। ये सब एगारिकस मस्केरियस के लक्षण हैं। धन्यवाद।